देखिए, अरविंद केजरीवाल के दोगलेपंथी की चर्चा जितनी करी जाए उतना कम है। होता यूँ है कि यूपी में अखलाक की हत्या होती है तो अरविंद केजरीवाल की छाती में दूध उतर जाता है और 1 करोड़ से लेकर सरकारी नौकरियां पता नहीं क्या क्या ना क्या क्या। झारखंड में एक बाइक चोर तबरेज़ आलम के लिए जो है 50 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में पहलू खान के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग एक संप्रदाय विशेष से आते हैं और वो सब लोग इस वक्त अरविंद केजरीवाल का पेट वोट बैंक है। अब आपको इन सभी पहलुओं को समझना होगा कि कैसे दिल्ली में दंगों के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल के दाएं और बाएं हाथ हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो। उसके बाद दिल्ली में चुनाव के आसपास एक डॉक्टर नारंग की बड़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई और ना अरविंद केजरीवाल का कोई चरण चाटुकार वहाँ पहुँचा। आप सोचिए, आज इस दिल्ली का मुख्यमंत्री और उनकी संवेदनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के लिए क्यों है कि यदि हिंदू समाज में से किसी को कुछ होगा तो अरविंद केजरीवाल ट्वीट नहीं लिखेंगे, ना ट्वीट लिखेंगे ना उसको कोई सुविधा देंगे। अगर कोई आपके पास भी आएगा तो उसको दरवाजे से लौटा देंगे। हरियाणा में कहीं कुछ होता है तो अरविंद केजरीवाल जो है बड़ा लंबा चौड़ा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म ये, हिंदू धर्म वो, हिंदू ये। आप सोचिए, आज चंदन गुप्ता से लेकर तमाम नाम जो है जेहन में कौंध रहे हैं और आज रिंकू शर्मा, क्या रिंकू शर्मा का गुनाह ये था कि उसने किसी के जीवन को बचाने के लिए अपना रक्तदान किया था और उसका एहसान उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। एक तो वो खुद उसके परिवार वालों को जो है रक्त देकर जीवन बचा रहा है और आज उन लोगों की जो है मौका परस्ती देखिए किस प्रकार से घेर कर उसको मार दिया। और हर बात पर जो है हिंदू फोबिया करने वाले लोग, आज इस देश के अंदर एक फैशन बन गया है कि यदि किसी मुसलमान को मुंबई में जो है किराए का मकान नहीं मिलता है तो इस देश के मेन स्ट्रीम चैनल्स दिन रात जो है ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं, परंतु एक हिंदू समाज के युवा लड़के को उसके घर के अंदर घुस के मार दिया जाता है। फरीदाबाद में जो है निकिता तोमर को लव जिहाद में मार दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले चुप, मुश्किल से कोई एक लाइन दिखाएंगे उसके बाद ऐसे घुस जाएंगे जैसे ये उनके एजेंडे को सूट ही नहीं करता। परंतु किसी एक मुस्लिम को दस्त लग जाए, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ 9 बजे के प्राइम टाइम में इस देश के अंदर लोकतंत्र के तथाकथित अपने आप को चौथा स्तंभ कहलाने वाले लोग, कुछ लोग स्क्रीन काली करते हैं, कुछ लोग मुंह काला करते हैं, कुछ लोग सरकार को कोसते हैं और उसके बाद देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है। देश में 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति अपने कार्यकाल के आखिरी दिन यह कहकर आपके मुंह पर थूक देता है कि इस देश का मुसलमान असुरक्षित है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश में तथाकथित अल्पसंख्यक, जो इस देश में दूसरा बहुसंख्यक समाज है जिसकी जो है जनसंख्या 35 करोड़ से ऊपर है, वो अल्पसंख्यक है, वो असुरक्षित है, या इस देश में 100 करोड़ से अधिक जो हिंदू समाज है वो अल्पसंख्यक है। आज केरल के अंदर तमाम जो है भाजपा के लोगों को काट दिया जा रहा है, चौराहों पर लटका दिया जा रहा है। बंगाल के अंदर नृशंस हत्याएं हो रही हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की, और उसके बाद आज दिल्ली के अंदर राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करते हुए युवाओं को किस तरीके से बेरहमी से मार दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो CAA NRC का जो आंदोलन हुआ और जो देश की राजधानी को आग में झोंक दिया गया, ये किसी एक बिल विशेष के प्रति जो है जहर था? ये नहीं, ये जहर था कि धारा 370 कैसे हटा दी, ये जहर था कि राम मंदिर का निर्माण का जो मार्ग इतना प्रशस्त कैसे हो गया, ये जहर था कि 3 तलाक जैसे बिल कैसे आ गए, ये जहर था कि जो है आज हमें जो है कंधों पर बिठाकर क्यों नहीं नचाया जा रहा है। आज देखिए, रियलिटी समझनी कितनी ज़रूरी है। जब इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में इस देश का नेतृत्व आया तो उन्होंने एक अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बना दिया और उसके बाद पिछली सरकारों के कंपैरिजन में 5 गुना से अधिक जो है उसको बजट एलोकेट कर दिया। यदि हम संवैधानिक इसकी समीक्षा भी करें तो दूसरा बहुसंख्यक समाज जो है अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? आज देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है और उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल रहा, परंतु एक संप्रदाय विशेष को
तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज सभी पार्टी वाले कंधे पर बिठा के नाचते हैं। आपने मायावती को, अखिलेश यादव को, फारूक अब्दुल्ला को, ममता दीदी को या किसी भी गैर भाजपाई दल को आपने सुना कि जो है रिंकू शर्मा की हत्या हो गई उसके बारे में किसी को निंदा करते हुए सुना? आपने नहीं सुना होगा। हाँ, परंतु यदि संप्रदाय विशेष के किसी व्यक्ति को कहीं कमरा किराए पे नहीं मिलेगा, उसको जो है कोई सरकारी योजना में लाभ नहीं मिलेगा, या उसको दस्त लग जाएंगे और उसको जो है अरविंद केजरीवाल के जो है मोहल्ला क्लिनिक में यदि इलाज नहीं मिलेगा, तो सब किसको कोसेंगे? देश के प्रधानमंत्री को कोसेंगे, नरेंद्र मोदी को कोसेंगे, और फिर एक वातावरण बनाया जाएगा कि देश का मुसलमान असुरक्षित है। अगर ऐसा असुरक्षित मुसलमान आज देश के घरों में घुस घुस कर लोगों को मार रहा है, और छोड़िए उनके समाज के लोगों ने, किसी ने भर्त्सना करी? उनके जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी मेरे इस वार्तालाप के बाद बहुत सारे जो लिबरल लोग हैं वो बोल पड़ेंगे कि जी एक आदमी के गलत होने से पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराते। पर आपने उस समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आकर इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हुए सुना? ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सुना? नहीं सुना। आप तो उस समाज के तथाकथित शायरों को, तथाकथित कवियों को, जिनको इस देश के बड़े बड़े चैनल अपने जो है मेन प्राइम टाइम पर बिठाते हैं, उनकी कविताएं सुनाते हुए पाएंगे कि जो है हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम जो है खून का बदला खून से लेंगे। आपको याद होगा ना मुनव्वर राणा, आपको याद होगा मुनव्वर राणा की बेटियां वहाँ किस प्रकार से लखनऊ में जो है आंदोलन कर रही थी, और मुनव्वर राणा के बोल पिछले 1 साल भर से कैसे बिगड़े हुए हैं। तो उस समाज के अंदर चाहे कितना ही ज़हीन इंसान हो, चाहे कितना भी जो है जलील इंसान हो, कितना बड़ा पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे रास्ते पर रेडी पटरी पे बैठकर जो है मजदूरी करने वाला इंसान हो, उन लोगों की सोच अपने संप्रदाय के साथ चलने की है, उनको अपने दीन के हिसाब से चलने की है। परंतु आज जब हम देश के अंदर, जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो है दिल बड़ा करते हुए कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, परंतु यदि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान लेकर भी आपने लोगों के घर में घुस के लोगों को मारना है, तो आप इंसान नहीं है, आप हैवान हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे देश में एक मोमबत्ती गैंग है, एक अवार्ड वापसी गैंग है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं दिया? ये देखिए, ये मोमबत्ती गैंग, ये बड़ी बिंदी गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये सभी इन्हीं के चेहरे हैं। और इन लोगों का काम ही यही है कि यदि इस देश के इन तथाकथित शांति दूतों के साथ जरा सा भी कुछ हो तो इस देश के अंदर जो है उपद्रव मचा दो। यदि इस देश में मुसलमान के सामने कोई आदमी छींक भर दे तो आप देश के अंदर आंदोलन पैदा कर दो। अभी आपने ओवैसी को कहते हुए सुना, अभी परसों, वो कहता है कि अगर इस देश में सीए एनआरसी लागू होगा तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। ठीक है भाई, मेरे देश का लोकतंत्र बहुत लचीला है, आंदोलन करो, आंदोलन आपका लोकतांत्रिक हथियार है। उसके बाद पुलिस के डंडे भी तैयार खड़े हैं, क्योंकि आज इस देश के अंदर फैशन हो गया है कि एक एजेंडे के पीछे छुपकर आप देश के अंदर विकास की बढ़ती हुई गति को रोक दें, आप देश के अंदर सामाजिक समरसता, सामाजिक जो सद्भावना है उसको समाप्त कर दें। और ये एजेंडे चलाने वाले यही लोग हैं, यही अवार्ड वापसी वाले लोग हैं। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े खान कलाकार को, आमिर खान, जिन्होंने एक बहुत बड़े रामनाथ गोयनका अवार्ड की स्टेज पर जाकर बोला कि मुझे इस देश में डर लगता है। आज मैं उस आमिर खान से पूछना चाहता हूं कि क्या अब आपको डर नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर कैसे जो है अंकित शर्मा को मार दिया गया और मारने वाले आपके समुदाय के थे, आप नहीं बोले। और इस देश की जनता ने आपको बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको एक कलाकार की भांति आपको इतना प्यार दिया, आपको सर आंखों पर बिठाया, और आप हमारे ही सर पर बैठकर थूक रहे हैं हमारे ऊपर, और उसके बाद बोलते हैं आपको इस देश में डर लगता है। आपको डर लगता है तो आप ये देश छोड़ के चले जाइए, और जिस टर्की के जो है राष्ट्रपति के यहाँ आप जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे, आप वहीं जाके रह लीजिए। इस देश के अंदर इन लिबरल लोगों का एक फैशन हो गया है कि खाना इस देश का है, नाम, शोहरत, दौलत इस देश से कमानी है, और मोहब्बत जाकर जो है अपने खलीफाओं को दिखानी है। तो यदि इस देश में रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से रहना होगा।
हमारी संस्कृति अपने आप में इतनी वाइब्रेंट है, पूरे विश्व को जो है परिवार की तरह मानती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, और उसके बावजूद भी ये अवार्ड वापसी गैंग अपना एजेंडा ना चलने पर जो है हम लोगों को ही ये जो है दोषी दिखाकर इस देश के अंदर जो है एक हिंदू फोबिया बनाने का काम करता है। अच्छा, आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई खून देता है तो उसका बदला खून देकर चुकाया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, खून का बदला खून लेकर चुकाया गया है। देखिए, ये एक ऐसा समाज है जो एहसान तो छोड़िए, एहसान फरामोश समाज है। आज इस देश के अंदर जितने मौके और जितना इंसेंटिव, जितना अप्रिसिएशन एक समाज विशेष को मिला है पिछले 70 सालों में, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति से मिला हो। आज आप अपना कोई कागज बनाने चले जाएं, आपको जो है महीनों महीने लग जाएंगे, परंतु इस देश के अंदर रोहिंग्याओं को बसा दिया गया, उनको वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड और क्या क्या ना क्या क्या सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करा दी गई। और उसके बावजूद भी अगर एक समाज विशेष को लगता है कि इस देश के अंदर टॉलरेंस नहीं है, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ और उस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, परंतु धर्म के आधार पर विभाजन होते हुए भी कुछ लोगों ने इस देश में रहने की ठानी और वो लोग इस देश में रहे। परंतु आज 70 सालों में अगर उन लोगों को लगता है कि अब हमारी जनसंख्या जो है, हमारी आबादी इतनी हो गई है और अब हम एक और जो है टुकड़ा काट कर ले लेंगे, तो ये बहुत बड़ी नासमझी है। और अगर किसी को लगता है कि भीड़ के दम पर और अपने जो है मॉब के दम पर वो इस देश के अंदर जो अपनी एक दहशत कायम कर लेंगे, तो उनको मैं याद दिला दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है।